नवम मंत्र। ओम संध्यये जारम गेहाय उपपतिम आतर्वे परिवित्तम निर्वृत्ते परिविधानम आराध्या यदि शिशु पतिम निष्कृत्ते पेशिकारिम सज्जानाय स्मरकारिम प्रकामो उद्याय उपसदम वर्णाय अनुरुदम बलाय उपदाम। मंत्रार्थ। संधे जारम, संधि के लिए जार को, गेहाय उपपतिम, गेह के लिए उपपति को, आतव्य परिवित्तम, आरती पीड़ा के लिए परिवित्त को, निरत्ये परिविधानम, प्रतिहीन के लिए परिविधान को, आराध्या एदि शिशु पतिम, आराध्य के लिए एदि दृश्य के पति को, निष्कृत्य निष्कृति के लिए पेशकारिम पेशकार को, सज्जनाय सज्जान के लिए स्मरकारिम स्मरणकारी को, प्रकामोद्याय प्रकामोद्य के लिए उत्कृष्ट कामों से उद्यत हुए के लिए सदम उपसद को साथी को, वर्णाय वर्ण के लिए स्वीकार के लिए, अनुरुदम अनुरुद्ध को, बलाय उपदाम बल के लिए उपदा को प्राप्त करें। भावार्थ। मुख्य भाव उचित कार्य के लिए उचित व्यक्ति के चयन का है। यह संभव है कि अनेक वेद मंत्रों वैदिक शब्दों के आधुनिक व्यवसाय तथा प्रचलित शब्द का चयन करना कठिन। निरुक्त। संधि समधि समधातु सम्यक धी का धारण करना। जारम में जिर धातु वृद्ध होना, जिरी का अर्थ जय होना, वृद्धद होना। गेहाय में गेह धातु गति करना, कंपन करना, हिंसा करना। उपसर्ग है। पतिम में पद का अर्थ ऐश्वर्य होना, पा का अर्थ पालन रक्षा करना। आतव्य में आरती के लिए री धातु गति ज्ञान प्राप्ति होना, हिंसा करना। परिवित्तम में परि सब और, वित्त का अर्थ दान देना। निर्वृत्ति री का अर्थ गति ज्ञान प्राप्ति होना, हिंसा करना। परिविविधानम परि सब और, वि विशेष, विद का अर्थ जानना। आराध्या अ का अर्थ नहीं, राध का अर्थ सिद्ध करना, पूरा करना, बढ़ना। यदि शिशु एद का अर्थ बढ़ना, यदि इंद ऐश्वर्य होना, का अर्थ धारण करना। धिश का अर्थ शब्द करना। पतिम में पद का अर्थ ऐश्वर्य होना, पा का अर्थ पालन करना, रक्षा करना। निष्कृत्य में नी उपसर्ग क्री धातु का अर्थ करना। पेशकारी में पिश धातु जाना, लगना, प्रकाश करना, व्यवस्था करना, चीरना, टुकड़े करना। क्री धातु का अर्थ करना। सज्जनाय में सम का अर्थ सम्यक, या धातु का जानना। स्मरकारी में स्मर का अर्थ स्मरण करना, क्री धातु का अर्थ करना। प्रकामोद्याय में प्रकृष्ट, काम का अर्थ कामना करना, चाहना। उत का अर्थ ऊपर, उच्च। उपसदम में उप का अर्थ समीप, सद का अर्थ बैठना। वर्णाय में व्रे का अर्थ वर्ण करना, स्वीकार करना। वर्ण का अर्थ वर्णन करना, चमकना। अनुरुद्धम में अनु का अर्थ पीछे, रुद्ध का अर्थ बढ़ना, गर्व करना, रोकना, चाहना, कृपालु होना। बलाय में बल का अर्थ बल होना, जाना, प्राण होना, चेतन होना, रक्षा करना, धान्य संचय करना। उपदाम में उप समीप, दा का अर्थ दान करना। ओम खम ब्रह्म। ओम खम ब्रह्म। पुलकित भैया, अभी जो पढ़ा है ये कहाँ से पढ़ा है? तुम्हारे पास पुस्तक तो नहीं है संभवतः यजुर्वेद एकादशी? ये यजुर्वेद एकादशी की पीडीएफ मिली है, उससे पढ़ते हो? कहाँ से पढ़ा है? हाँ गुरुजी, उसी पीडीएफ से। ये पीडीएफ यजुर्वेद एकादशी की है कि यजुर्वेद भाष्य की? ये
यजुर्वेद एकादशी पुस्तक की पीढ़ी एकादशी की ही है यजुर्वेद एकादशी। क्योंकि जो तुमने पढ़ा और जो पुस्तक मेरे पास है यजुर्वेद एकादशी, अंतर है दोनों में। यूं कहें कि संस्करणों का अंतर। हमारे पास दूसरा संस्करण है, हमारे पास दूसरा संस्करण। तो संभव हो तो पुस्तक मंगा लें। मुझे लगा कि हम नए संस्करण का PDF उपलब्ध कराया जाए। आज मेरा ध्यान गया, मैंने देखा तो बड़ा फोन कर रहा है। ओम हम ब्रह्म, हम लोग कर दें। नरेश जी, आपका माइक खुला हुआ है। ओम ओम संधये जारम गेहाय उपपतिम आर्ते परिवित्तम निर्वृत्ते परिविदानम आराध्या एदिदिषु पतिम निष्कृत्य पेशस्कारीं संज्ञानाय स्मरकारीं प्रकामोद्याय उपसदम वर्णाय अनुरुधम बलाय उपदाम। देखिए, मंत्रार्थ है संधये, संधि के लिए, चारम वृद्ध जीर्ण स्तुतकर्ता को। चार शब्द ज्री धातु से बनता है, जिसका अर्थ होता है जीर्ण होना, वृद्ध होना और स्तुत करना। जब हमें किसी से संधि करनी होगी तो हमें परिपक्व, अनुभवी और स्तुतकर्ता लोगों की आवश्यकता होगी। क्यों? वे धीर गंभीर होकर सभी पक्षों की बात को सुनकर धैर्य पूर्वक उचित मार्ग सुझा सकते हैं, जिससे संधि हो जाए। युवा उत्साह जोश में संधि नहीं, विवाद होने की संभावना अधिक होती है। इस भाव को भी यहाँ ग्रहण किया जाना चाहिए। अब यदि धातु अर्थ हम ग्रहण ना करें तो संधये, संधि का अर्थ क्या करेंगे ये तो नहीं पता। जारम, जार कर्म का अर्थ लोक भाषा में व्यभिचार होता। व्यभिचारियों को बुला लीजिए, कितनी सुंदर संधि करा देंगे ये तो आप समझ सकते हैं। गेहाय उपपति, गेहाय गेह के लिए, उपपति को। अब गेह का अर्थ घर भी होता है। लौकिक भाषा में, वेद में नहीं, गेह का अर्थ घर होता है। घर के लिए क्या चाहिए? उपपति चाहिए। एक तो घर में पति होता है, यदि पति कभी अवकाश पर हो तो एक उपपति भी चाहिए। जैसे राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति, सभापति की अनुपस्थिति में सभापति उसका कार्य संभालता है, वैसे घर में एक पति होता ही है। और कभी पति की अनुपस्थिति में पति का कार्यभार संभालने के लिए एक उपपति भी रखा जाए। अब इस वेद मंत्र का ऐसा अर्थ भी किया जा सकता है। कुछ वाम मार्गी जो वेद की मूल भावना से विपरीत है, ऐसा अर्थ कर सकते हैं। किसी विद्वान, कथित विद्वान के भाषण में मिल जाए तो आश्चर्यचकित मत होइएगा। लोगों ने कैसे कैसे अनर्थकारी अर्थ कर रखे हैं, तो कुछ भी संभव है। गेहाय, गेहाय का अर्थ है गति, कंपन, हिंसा की। गेह धातु का अर्थ है गति करना, कंपन करना, हिंसा करना। तो गेहाय का अर्थ हो गया गति, कंपन, हिंसा के।
गति करना है, कंपन करना है, शत्रु को कंपाना भी पड़ता है। कपि कंप धातु है जिससे कंपन बन रहा है। परशुराम हनुमान को हम लोग कवि कहते हैं, कपीश कहते हैं, कपींद्र कहते हैं, ठीक कहते हैं। ये उनकी प्रशंसा है। इसका अर्थ कोई जंगली पशु बानर बंदर नहीं होता। जो शत्रुओं को अपने बल से कंपाता है उसे कपि कहते हैं। जो हमारे बलवान योद्धा शत्रुओं में कंपकपी फैला दें, शत्रुओं को अपने बल पराक्रम से कपा दें, हम उन वीर योद्धाओं को कपि कहते हैं। उन कपियों में जो श्रेष्ठ हैं उन्हें हम कपि श्रेष्ठ, कपीस, कपींद्र कहते हैं। ये हमारा वैदिक अर्थ है। अब इसको न समझने वाले क्या क्या अनर्थ करते हैं उन्हें करने दीजिए। आप अवश्य सीखें, समझें, ये लगे कि आप वास्तव में वेद से जुड़े हैं, वेद का उचित अर्थ करते हैं, अनर्थ नहीं करते। गेहाय गति कंपन हिंसा के लिए उपपतिम, उपअधिपति। अब वेद में तो पति आ गया, तो हमने अर्थ में ये बताया कि ये अधिपति मान, अधि उपसर्ग है, लगाएं या ना लगाएं। सामान्यतः इस समय जब हम अधिपति कहते हैं तो आप वो अर्थ समझ पाते हैं कि जिस अर्थ में वेद में यहां पर पति शब्द का प्रयोग हुआ। ये पति किसी पत्नी का पति नहीं है घर में, ये किसी घर में किसी महिला का पति है। उपपति आपके दल का, सभा का उपसभापति। उपपति कहा है विशेष रूप से। अच्छी नीति यही है कि संघर्ष के समय जो हमारा मुख्य नेतृत्व करता है, सभापति है, सम्राट है, वह सीधे युद्ध क्षेत्र में सबसे आगे नहीं खड़ा हो जाता। जरा सा राजा को चोट लगी और पूरी सेना में भगदड़ मच गई। ऐसे कारणों से हम लोग अनेक युद्ध हारे। ऐसा नहीं होना चाहिए, वेद का निर्देश है। ऐसे कार्यों के लिए उपपति, प्रधान सेनापति वहां नहीं होगा, उपपति होगा। आज भी आप देखते हैं जो हमारा मुख्य सेनापति है वो हर सैनिक कार्रवाई में सामने नहीं होता। वो केवल योजना बनाता है और अपने अधीन छोटे सेनापतियों को आदेश देता। आज उनके पदों के अलग नाम है, उस समय उन पदों के अलग नाम होते थे। वो समय के साथ बदल सकता। ये एक रणनीति हमको मार्गदर्शन दिया जा रहा है कि आवश्यक नहीं है कि हर समय हम अपने मुख्य अधिपति को ही सामने खड़ा कर दें। नहीं करना चाहिए, अंत में आना चाहिए। लंका के युद्ध में भी एक एक सेनाध्यक्ष छापे गए। जब सब समाप्त हो गए तब लंकाधीराज महाराजा रावण युद्ध में उतरे। पहले दिन से आमने सामने राम और रावण युद्ध के मैदान में नहीं थे। रावण की ओर से उसके अनेक सेनापति आते, फिर उसके परिवार के लोग सेना का नेतृत्व करते हुए आने लगे। जब उसके भाई, पुत्र आदि सब वीरगति को प्राप्त हो गए तब अंत में वो आया। ये उचित रणनीति है युद्ध करते। ये रणनीति हमारे यहां भी रही और वही सफल हुए हैं जो इस रणनीति पर चले हैं। जब हमने वेद को पढ़ना छोड़ दिया, उचित मार्गदर्शन को छोड़ दिया और अति उत्साह में शत्रु के जाल में फंस गए, उन्होंने आकर ललकारा और मूर्खतापूर्ण वीरता के साथ तलवार खींची और सम्राट हमारे राजा साहब तुरंत मैदान में आ डटे। वो तो इसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो हमें ये नहीं करना है। ये बताया जा रहा, जहां गति कंपन, हिंसा, संघर्ष की स्थिति हो वहां उप अधिपति को भेजिए। मुख्य सेनापति को नहीं जाना चाहिए, मुख्य राजा सम्राट को नहीं जाना चाहिए। आर्त्य, आर्त के लिए, पीड़ा के लिए।
आर्तिकार्थ पीड़ा अभी भी उपयोग होता है। आर्तनाद करते हैं, जैसे कहते हैं आर्तनाद, जो पीड़ा के साथ कराह होती है उसे हम लोग आर्तनाद कहते हैं। अब आर्त शब्द भी री धातु से बनेगा, जिसका अर्थ गति करना और हिंसा करना दोनों। अवसर के अनुकूल हम उसका अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। आर्तनाद में वहां उसका अर्थ हिंसा की पीड़ा है। परिवित्तम, परिवित्त को निर्वृत्य, निर्वृत्त के लिए, निरंतर रित अथवा रितहीन के लिए, दोनों हो सकता है। नहीं उपसर्ग को दोनों अर्थ हैं, इसलिए इसको हमने बताया। निर्देशक सकारात्मक अर्थ है, निर्देश सकारात्मक अर्थ है। निरंतर अनुदेश, आदेश देना, निरंतर दिशा निर्देश देना, वो निर्देश है, निर्देशक है। निर्गमन, निकलना है। नहीं, इससे कभी कभी विपरीत या नकारात्मक अर्थ होता है, बाहर निकलने के अर्थ। आगम और निर्गम जैसे बहुत से शब्द हैं, अचानक सब बहुत से ध्यान नहीं भी आएंगे, तो आप स्वयं भी सोच सकते हैं। क्रम और निष्क्रम, निष्क्रमण, निष्क्रमण का अर्थ निकलना, क्रमण का अर्थ है चलना, निष्क्रमण का अर्थ निकल जाना, तो वहां विपरीत अर्थ आ जाता। तो इसलिए यहां कहा गया निर्वृत्य, निर्वृत्य निरंतर रित अथवा रितहीन के लिए। अब जो भी अर्थ उपयुक्त हो वो ग्रहण किया जाए। परिविधानम, परिविद्वान, जो कहता सबोर से विशेष विद्वान हो। आराध्या, आराध्य के लिए। ये धिसु पतिम, ये पूरा पद एक साथ पढ़ना चाहिए। ये कहां पर अर्ध विराम, पूर्ण विराम, अल्प विराम कहां क्या रहेगा, इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ये ध्यान भी हमें रखना होगा। यद्यपि स्वाभाविक है, वेद की परंपरा का संहिताओं में आपको ये अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम कहीं कुछ नहीं मिलेगा। ये हमने प्रयास किया है, हमसे पहले भी कुछ विद्वानों ने इस तरह के कुछ प्रयास किए थे, हमने संपूर्ण वेद में कर दिया। कुछ लोगों ने अपने वेद की छोटी छोटी पुस्तकें निकाली और उसमें इस प्रकार के प्रयास किए। हमको अच्छा लगा, मुझे लगा इससे बहुत सुविधा हो जा रही, छंद स्पष्ट हो जा रहा है, अर्थ स्पष्ट हो जा रहा है, तो हमने संपूर्ण वेद में कर दिया इसे। ये अब आपके लिए बहुत उपयोगी हो गया। उसका ध्यान रखकर पढ़ेंगे तो उचित अर्थ ग्रहण कर सकेंगे। ये दिधिसु पति, ये दिधिस के पति को, ऐश्वर्य शब्द के अधिपति को, निष्कृत्य, निष्कृत के लिए, पेशस्कारीम, प्रकाशकर्ता गमनशील को, पेशस्कारीम बोले पेशकार को। अब ऐसा अर्थ देखा और तुरंत ये अर्थ कर दिया जाए तो नहीं करना चाहिए। बहुत से हमारे वाममार्गी तांत्रिक 1000, 1500, 2000 वर्षों से इस प्रकार के अर्थ कर रहे हैं। वही वाममार्गी तांत्रिक साधनाएं ऐसे ही विकसित हुई हैं, वैसे ऐसे वेद मंत्रों के उदाहरण दे देते हैं और ऐसे ऐसे उसके अनर्थ कर देते हैं। आप मान लीजिए कि बाबा रामपाल केवल इस समय नहीं है, 1000, 2000 वर्ष पहले भी ऐसे बाबा रामपाल होते थे कि इस तरह अर्थ के अनर्थ किया करते थे। वेद मंत्रों के, वैदिक शब्दों के अर्थ करने में मतभेद होना स्वाभाविक है। मैं बिल्कुल कह रहा हूं, निरंतर मैंने आपसे कहा है, चर्चा में भी होता है, आपको दूसरे अर्थ बताते हैं, मुझे अच्छा लगता है, मैं कहता हूं आप तो ठीक किया, ये अर्थ भी ठीक है। आप धातु से बाहर न जाएं, धातु से दूर न जाएं, धातु अर्थ को ध्यान में रखते हुए जितने अर्थ कर देंगे सब ठीक है, परंतु यदि ऐसे अनर्थ करेंगे तो उन सबका ध्यान रखे बिना आज किस अर्थ में क्या शब्द कैसे अपभ्रंश होकर प्रचलित है और उससे जोड़कर अर्थ करने लगेंगे तो फिर अनर्थ ही होना है। बस इस बात का केवल ध्यान रखना है। संज्ञान आए, संज्ञान के कहते हैं इस बात का संज्ञान लेना। मैं बोलचाल के शब्द का प्रयोग कर रहा हूं जो आप
संज्ञान है वैदिक शब्द। इस समय हम बोलते हैं संज्ञान। तो मैं वही बोल रहा हूं, आप समझ सकें, इस बात का संज्ञान लीजिए, सम्यक ज्ञान लीजिएगा। भली बात इसकी जानकारी ध्यान में रखिएगा, यही तो होता है संज्ञान लेने का। संज्ञान ना है तो जहां पर सम उत्सर्ग है, ज्ञा धातु है, संज्ञान वही है और उसी अर्थ में आज भी प्रचलित है, तो ये अच्छी बात। बात यह है कि हम उसका अर्थ धातु ही लेंगे। आज वही अर्थ प्रचलित है तो अच्छी बात है, नहीं है तो अर्थ हमारा धातु ही होगा। प्रचलन की दृष्टि से हमारा अर्थ बिगड़ेगा नहीं, अनर्थ नहीं करेंगे। स्मरणकारी को, जो स्मरण करने वाले, ध्यान रखने वाले, कंठस्थ हो। प्रकामोद्याय, प्रकृष्ट कामना के उद्याय के लिए, उत्कृष्ट कामनाओं से उद्यत हुए के लिए, यह अर्थ इसमें लिखा हुआ। प्रकामोद्य के लिए, उत्कृष्ट कामनाओं से उद्यत हुए के लिए। उपसदम, उपसद को, उपसद समीप बैठने वाले को, इसमें लिखा है साथी को, जो आपके समीप बैठने वाला है, आपका निकट है, अर्थात आपका साथी सहयोगी है, कुछ भी कह लें। वर्णाय, वर्ण के लिए, वर्ण के लिए, वर्ण करने के लिए, स्वीकार करने के लिए। अनुरुद्धम, अनुरुद्ध को, बलाय, बल के लिए। उपदाम, उपदाता को प्राप्त करें। किसी मंत्र में क्रिया नहीं आती है, ये ध्यान दीजिएगा। पूरे अध्याय के अंत में क्रिया आ जाएगी। आलभेद, प्राप्त करें, सब बता दिया। इन कार्यों के लिए ऐसे ऐसे लोगों को प्रत्येक मंत्र में इतना बताते जा रहे हैं। इसमें कहते हैं ऐसे ऐसे लोग चाहिए। इस यजुर्वेद अध्याय 30 के अंत में एक साथ क्रिया आ जाएगी। आलभेद, इन सबको प्राप्त करें, अपने जीवन में, समाज में, राष्ट्र में प्राप्त करें। तो यही इस यजुर्वेद अध्याय 30 का मुख्य विषय है और इसको विशेष रूप से रखने का हमारा उद्देश्य भी यही। यजुर्वेद एकादशी जो हमने प्रस्तुत की, यजुर्वेद अध्याय 30 से 40 तक 11 अध्याय, ये हमने इसीलिए चुने। इसको भी आप कह सकते हैं कि जो लोग वेदांत कहते हैं, वेद का अंतिम भाग, तो वेद का अंतिम संहिता के रूप में हम यजुर्वेद लेते हैं। यजुर्वेद के अंतिम ये 11 अध्याय हैं। ये यजुर्वेद के 11 अध्याय, यजुर्वेद एकादशी, इसको शिवकांड भी कहते हैं। यही अंत में आया है, यही आपका वेदांत है। कह सकते हैं संपूर्ण वेदों का सार रूप। वेद जो कुछ कहना चाहता है इन 11 अध्यायों में आपको मिल जाएगा। एक तो हमने चारों वेदों के चुने हुए सूक्तों का वेदांत प्रस्तुत किया है। मैंने कहा कि चारों वेदों का स्वरूप आपको दिखे कि वास्तव में वेद कैसा है। इसमें केवल यजुर्वेद पढ़ा, आपको लगा वेद कैसा होगा, अथर्ववेद में कैसे मंत्र होंगे, किसी ने कुछ बता दिया, आपने कहा भाई वो तो मैंने नहीं देखा। तो वेदांत में हमने कहा कि चारों वेदों के मूल सूत्र, मूल मंत्र जैसे के तैसे आप एक बार परिचित हो जाए कि हाँ चारों वेद हमारी दृष्टि से आया है, हमारी दृष्टि में आया है, हम परिचित हैं। ये न कहें कि नहीं अन्य वेद तो हमने नहीं देखे। तो वह भी लघु वेद है, चारों वेदों का एक संपूर्ण सार है। और ये इस रूप में भी कह सकते हैं कि भाई आपने ये चुन लिए, चलिए साहब हमारा चुना हुआ मत मानिए, हम तो यजुर्वेद के सीधे सीधे अंतिम 11 अध्याय दे रहे हैं। जैसे रामायण से एक कांड, सुंदर कांड पढ़ा जाता है, वैसे यजुर्वेद से एक कांड आप ये शिव कांड पढ़िए, यजुर्वेद एकादशी शिव कांड पढ़िए और इतने का ही प्रचार कर लीजिए। तो मान लीजिए आपने वेद को ग्रहण कर लिया, वेद का बहुत अच्छा सा प्रचार कर लिया। तो अब हम अपनी बात को यहाँ आज विराम देते हैं। इसका जो भी प्रश्न हो, जो भी कहना चाहें कह सकते हैं। ओम स्वस्ति, ओम हाँ भाई, जिसको जो कुछ बोलना हो बोलिए, विराम ना हो। और किसी का कोई प्रश्न नहीं होगा तो फिर समापन किया जाएगा।
गुरुजी अनुरुद्धम का अर्थ थोड़ा सा समझाने की कृपा करें। अनुरुद्धम, अनु उपसर्ग है, अनुकूल, अनुसार, अनुगमन, पीछे चलना, उसके साथ चलना, उसके अनुकूल चलना। ये ऐसा पीछे चलना नहीं है कि एक व्यक्ति जा रहा है आप उसके पीछे लग लिए, पीछा कर रहे हैं। या पीछा करने का भाव नहीं है, अनुयायी होना, उसके बताए हुए मार्ग पर चलना, उसका साथी सहयोगी होना, अनुकूल होना, इसको ये भी कह सकते हैं। अनु और रुद्ध धातु का अर्थ है बढ़ना, गर्व करना, रोकना। तो अनुकूल वृद्धि होना अनुरुद्ध है। वृद्धि हो, विकास हो, वो भी अनुकूल हो। प्रतिकूल विकास भी हो सकता है, विनाशकारी है। ऐसा ऐसा विकास कर दिया जो अंततः विनाशकारी हुआ, होता है। आप देख रहे हैं आजकल विकास के नाम पर बहुत कुछ विनाश हो रहा है। जहां वो विकास कार्य नहीं होने चाहिए वहां आप कर रहे हैं। संवेदनशील पर्वतीय क्षेत्रों में आप मैदानी क्षेत्रों की तरह चौड़ी सड़कें बनाएंगे, बड़े बड़े भव्य भवन बनाएंगे, तो विनाश ही होना है। यदि आप प्रयास करें कि मैदानी क्षेत्रों के समान पर्वतों पर भी आप ऐसे बड़े बड़े भव्य भवन बना दें, चौड़ी सड़कें बना दें, यहाँ की तरह से सारी व्यवस्थाएं वहां देने का प्रयास करें, तो हम तो विकास करेंगे। विकास को हम तो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएंगे। तो वो विकास नहीं है, प्रकृति के साथ ऐसी छेड़छाड़ करना, अंततः विनाश को निमंत्रण देना है। तो कह रहे हैं अनुरुद्धम, अनुकूल विकास करना है, प्रतिकूल विकास नहीं करना है। बोलिए, और किसी को कुछ कहना? स्वामी जी नमस्ते। ये जो शब्द यहाँ पर है उपपतिम, तो इसको अपन ये भी कह सकते हैं जो मुखिया का सहायक या अधीनस्थ हो। वही तो कहा ना, ये सभापति उपसभापति वही है उपपतिम, उपाधिपति। अब सहायक का मतलब उसका कोई कर्मचारी यूं ना मान लीजिए, स्वाभाविक है वो उसी स्तर का लगभग व्यक्ति है कि उसकी अनुपस्थिति में उसका कार्यभार देखेगा। सभापति उपसभापति ये वही है उपपति यहाँ पर। धन्यवाद। हमारी पुस्तक में भावार्थ लिखा हुआ है, जो पुलकित जी नहीं पढ़ पाए, उनके पास जो पीडीएफ है उसमें नहीं होगा। जो उन्होंने भावार्थ पढ़ा है वो इसमें विशेष के रूप में लिखा है, उसके ऊपर यहाँ भावार्थ ठीक से आया है। तो ये सब देख करके मुझे लगा था कि संभवतः दोनों के संस्करण में अंतर है, प्रयास किया जाएगा एक रूपता हो जाए। और किसी को कुछ कहना है, कोई प्रश्न हो तो बताएं। जी, किसी को कुछ कहना हो तो बताएं, तथा समापन की ओर बढ़ें, समय तो हो ही रहा है। जी, तो समापन ही करते हैं। ओम यो असो आदित्ये पुरुषः सो असो अहम ओम खम ब्रह्म ओम खम ब्रह्म। सभी को नमस्ते। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम ओम खम ब्रह्म। सभी को सादर नमस्ते। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम ओम खम ब्रह्म। सभी को सादर नमस्ते जी। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम